सभी लोगों को जय शिवराय, हर हर महादेव। तो हमने पहले महाकाल का दर्शन लिया, फिर पशुपतिनाथ का, और अभी हम पहुंचे हैं राजस्थान। और राजस्थान के सबसे पवित्र भूमि पर जाने वाले हैं, जहां पर रानी पद्मावती और 16,000 स्त्रियों ने अग्निकुंड में प्रवेश किया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो डालूंगा। जिन लोगों को आने नहीं होता है इस भूमि को, वहां से ही प्रणाम कीजिए। हर हर महादेव। अभी हम एंट्री हो चुके हैं फोर्ट के। अभी मैं पहुंच चुका हूं चित्तौड़ के गढ़ पर। गढ़ इतना बड़ा है कि पता नहीं चल रहा है इसे कहां से शुरुआत हो रही है, कहां पे खत्म। और एक बात क्या है कि सभी जगह पर इतने सुंदर तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, पहले के मंदिर वगैरह। आप मेरे आजू बाजू में देख सकते हैं ये पैलेस। तो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब रानी पद्मावती मूवी रिलीज हुई थी, उस रिलीज के बाद में जहाँ पर राजा और रानी का जय जयकार होने से बहुत लोग मुझे बोलते थे कि क्या आदमी था वो खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी कैसा था, उसका कितना कूल एटीट्यूड था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस गढ़ को चारों तरफ से घेरा, इस गढ़ को लूटने के लिए, सिर्फ रानी पद्मावती की इज्जत लूटने के लिए, और जब इस गढ़ पर उसने हमला किया, इस गढ़ पर तकरीबन 130 मंदिर है और सब मंदिरों की मूर्ति को उसने तोड़ दिया। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, आजकल जो लोग सीना तान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जा रहे हैं ना, हमारे देश में से विश्व की बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने जला दिया। हमारा पूरा इतिहास, हमारे ग्रंथ, हमारा सब कुछ उसने जला दिया। और इस अलाउद्दीन खिलजी को हमारे मूवीज में बहुत ही कूल कैरेक्टर दिया गया है, उसको दिखाया गया है लोगों के सामने। जो आदमी थूकने के भी नाम का नहीं है, उस आदमी को अपने कूल बना दिया। इस गढ़ का बहुत लोगों को इतिहास पता है कि रानी पद्मावती ने खुद समेत 16,000 स्त्रियों को लेकर अग्निकुंड में प्रवेश किया था, अपने प्राणों की बलिदान दिए थे। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, जो आजकल के मूवी में बहुत ही कूल दिखाया गया, बहुत ही मस्त किस्म का आदमी दिखाया गया, उस हरामी के हाथ से नहीं लगना, इसलिए उन्होंने 16,000, आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। लोगों को वीडियो स्किप करते जाते हैं, ऐसे ही देखते सोचते नहीं। 16,000 स्त्रियों ने अग्निकुंड में स्वयं को प्रवेश किया। 16,000 स्त्रियों ने एक जगह आके अग्निकुंड में प्रवेश किया। वो जलन, अगर आपकी उंगली जली तो कैसे लगता है पता है ना? 16,000 स्त्रियों ने खुद को अग्नि के हवाले किया। तो सोचिए कि वो आदमी क्या था। और ये एक बार हुआ नहीं है इस गढ़ पर। एक बार 16,000 स्त्रियों ने अग्निकुंड में प्रवेश किया जब अलाउद्दीन खिलजी आया था। एक बार 13,000 लोगों ने, मतलब 13,000 स्त्रियों ने एक बार अग्निकुंड में प्रवेश किया, और एक बार 7,000 स्त्रियों ने। हमारे इतिहास बहुत ही छुपाया गया है, पूरा दिखाया नहीं गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस गढ़ का क्या महत्व है भारत को। ये गढ़ तकरीबन 700 एकड़ में फैला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की दीवारें। गढ़ तकरीबन 700 एकड़ में फैला है। और ये जो पहला पैलेस में जो अभी घूम रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये जितना ऊपर है ना बड़ा, आप देख सकते हैं, अभी तो गिराया गया है पहले से, उससे 7 मंजिल ज़मीन के नीचे, जो आजकल दीवार पत्थर लगा के बंद कर दिया है कि कोई घूम नहीं होना चाहिए उसके अंदर जाके। तो आप भारत का इतिहास, उसका शौर्य यहाँ से ही देख सकते हैं। तो अभी हम खड़े हैं चित्तौड़ के गढ़ पर, और राजस्थान और हिंदुस्तान के पवित्र भूमि पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी जो ज़मीन दिख रही है आपको हरी भरी, वही अग्निकुंड था। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में इस गढ़ पर जब हमला किया था, तभी इस जो अभी उधर मिट्टी डाल के उसको पूरा बंद किया गया है। यहाँ पर पहले 60 फीट का कुंड हुआ था। वहाँ पर जो भी कुछ जलने का सामान था सब वहाँ पर डाल के 16,000 स्त्रियों ने इस अग्निकुंड में प्रवेश किया। और जो अग्नि यहाँ पर धड़क रही थी ना, गढ़ से 40 किलोमीटर की दूरी तक उस अग्नि को देखा जा सकता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अग्नि। 1536 में जब दूसरा हमला यहाँ पर हुआ गुजरात के बहादुर शाह ने, उस समय दूसरी बार यहाँ पर 13,000 स्त्रियों ने फिर से अग्निकुंड में प्रवेश किया यहाँ पर। और जब पहली बार जब
अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमला किया, यहाँ पर 16,000 स्त्रियों ने अग्निकुंड में प्रवेश किया। तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, जो आजकल मूवी में बहुत ही कूल दिखाया गया है, बहुत ही मजाकी मस्त किस्म का आदमी दिखाया गया है, उसने बोरियां भर के सोना, जो वहाँ पर अग्निकुंड में स्त्रियां गए थे पूरा 16 श्रृंगार करके, उनके पूरा सोना ऊंटों में भा के उसने यहाँ से लेके गया। और यहाँ पर जो आप मंदिर देख रहे हैं, और इस गढ़ पर टोटल 130 मंदिर है, वो सबको तोड़ के उसने यहाँ से चला गया। मैं अभी यहाँ पर ही रुका हूँ जहाँ पर उन्होंने खुद को अग्नि के हवाले किया था। ये अभी मिट्टी भर के पूरा ढका गया है। 60 फीट गहरा कुंड था ये पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सती मंदिर है। यहाँ पर पीछे हमने आशीर्वाद ले लिया। यहाँ पर पीछे वो एक वहाँ पर एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर शिव मंदिर है जहाँ पर उन्होंने पूजा किया। तो हुआ था ऐसे कि उन्होंने वहाँ नीचे पानी के कुंड के पास जाके जल स्नान करके आके 16 श्रृंगार करके महादेव के दर्शन लेके फिर से अग्निकुंड में प्रवेश किया। जो मैंने आपको मंदिर में पानी का सूत्र दिखाई दिया ना, वो गोमुख से पानी आता है यहाँ पर। वो कहाँ से आता है किसी को पता नहीं, लेकिन तकरीबन 1200 साल से पुराने से ज़माने से यहाँ पर पानी आता है। शिव मंदिर है, शिव पर पहले पानी पड़ता है, फिर यहाँ पर आता है। और यही वो कुंड है जहाँ पर उन स्त्रियों ने जल स्नान किया, खुद को पवित्र किया, 16 श्रृंगार करके उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। तो यही वो पवित्र जल भूमि है। ये पहले का रास्ता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये दरवाजे, ऐसे 7 दरवाजे थे, लेकिन अभी के फ़िलहाल के पोजीशन पर ये 3 ही बचे हैं। तो ये पुराना रास्ता था। अभी नया रास्ते से हम जो 7 दरवाजे से आए पहले, तो पहले नया रास्ता। और ये मेरे पीछे आप देखिए, ये रहा पूरा खुला मैदान। पूरा इसी मैदान पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस गढ़ को वेड़ा, मतलब इस गढ़ को घेर रखा था। 6 महीना 7 दिन तक वो यहाँ पर रुका था। यहाँ पर उसने अपने तंबू डाल के यहाँ पर ही रुका था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक पहाड़ दिखाई दे रहा था। 1 2 3 हम इसको देखने के बाद में एक आदमी सोया जैसा दिखा है, इसलिए इस पर्वत का नाम है कुंभकर्ण पर्वत। आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने रानी पद्मावती की मूवी देखी है, उस मूवी में अलाउद्दीन खिलजी का एक डायलॉग है कि चलो दीवार, मतलब किले पर चढ़ाई करते हैं। तो बाजू के जो एक आदमी कहता है अलाउद्दीन खिलजी को कि नहीं रुको अलाउद्दीन, जो भी चित्तौड़ के गढ़ के पास जाता है उसकी हार निश्चय है। वो इसीलिए ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा गढ़ है, पूरी खड़ी चढ़ान है। अब यहाँ से आगे मैं जाता हूँ, आपको आगे दिखाता हूँ। बस ये देखिए, ये पूरा मेरे दिखने को यहाँ से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही दिख रही है। ये पूरा मैदान है, ये पुराना रास्ता है गढ़ आने का। जब यहाँ से फौज डेरा डाल के बैठी थी, यहाँ से आने के लिए दिखती थी, ऊपर से तीरों की बौछार होती थी। इसी वजह से वो आगे नहीं आ पाता था। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये रानी पद्मिनी का जल महल था, जो राजा ने उनको बांध के दिया था। ये आजू बाजू में जो आप सूखी हुई ज़मीन देख रही है, बारिश में भर जाती है, और इसको जल महल नाम। और उसके बाजू में जो बगीचा बना गया था, उसके पद्मनी बगीचा बनाया। टोटल इस गढ़ के इतिहास में 3 बार जोहर हुआ था। जोहर का मतलब है कि उन्होंने खुद का बलिदान दिया था। पहली बार 16,000 स्त्रियों ने अग्निकुंड में प्रवेश लेके रानी पद्मावती के साथ, दूसरी बार 13,000 स्त्रियों ने, और चौथी बार जब अकबर ने हमला किया था। और उस समय जब अकबर की फौज यहाँ पर आई थी युद्ध करने, उस समय उनको जब पता चला कि युद्ध जितना असंभव है, तो उस समय 7,500 स्त्रियों ने अपना बलिदान दिया, उनके हाथ को नहीं लगना इसके लिए। और उस समय उनको जलाने के लिए कुछ नहीं था, औजार यहाँ पर लकड़ी बास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को तलवार डाल के 7,500 स्त्रियों ने अपना बलिदान दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 बार जोहर हुआ था। तो अभी हम गढ़ के कालिका माता देवी के दर्शन के लिए आए हैं। ये देखिए मंदिर पीछे, ये पहले सूर्य देव का मंदिर था। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने गढ़ पर हमला किया तो उसने 130 मंदिरों को तोड़ा, लेकिन इस मंदिर को पहला तोड़ा, क्योंकि ये उन राजाओं का कुल देव था। बिल्ड इन 11th सेंचुरी, 1100 के दशक में बनाया गया था। तो अभी हमारा पूरा गढ़ घूम के हो गया है, पूरा फोर्ट हो गया। अभी हम यहाँ से निकलने वाले। ये हमारा आखिर का मंदिर था, जैन मंदिर, जय जिनेंद्र। ये भी हम यहाँ पर दर्शन ले चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, वो एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से सभी लोग जितने भी हमने देवस्थान घूमे और मंदिर आए, तो यहाँ पर आप खुद जब आओगे तभी आपको पता चला गया कि ये भूमि क्या है। हर हर महादेव। हर हर